हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर में यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग यानी कि नियोजन। प्लानिंग पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे प्लानिंग के मीनिंग की और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कि नियोजन किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Planning is the process of defining organization's objectives and selecting best possible future courses of action for achieving these objectives efficiently and effectively। यानी नियोजन संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने एवं इन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए भावी क्रियाविधियों को चुनने की प्रक्रिया होती है। यानी नियोजन वह कार्य होता है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कल क्या किया जाना है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्धारण को ही नियोजन के नाम से जाना जाता है। प्लानिंग में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग आंसर्स टू सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस एज व्हाट इज़ टू बी डन और व्हाई इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय whom it is to be done, when it is to be done, where it is to be done, what resources are required for doing it। कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कहाँ किया जाना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को खोजना और निर्धारित करना ही नियोजन करना कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिनमें सबसे पहला है प्राइमरी और बेसिक फंक्शन। कि जो नियोजन होता है वह प्रबंध का प्राथमिक और आधारभूत कार्य होता है कि इसी कार्य पर प्रबंध के अन्य कार्य आधारित होते हैं। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज़ प्राइमरी बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस रेस्ट। एंड द नेक्स्ट इज पर्वेसिव फंक्शन, कि यह सर्वव्यापी कार्य है। Another important feature of planning is that it is an all-pervasive function. All managers plan because it is a basic requirement of managerial job. Each and every manager has to perform this function regardless of his level and area of operation। कि प्रत्येक प्रबंधक को नियोजन का कार्य करना होता है, चाहे वह किसी भी स्तर से संबंध रखता हो या उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। उन सभी को नियोजन का कार्य अनिवार्य रूप से करना होता है। थर्ड वन इज पर्पसफुल। प्लानिंग इज पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग बिगिंस विद सम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव। कि यह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है जो कि एक संगठन प्राप्त करना चाहता है। इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी, कि जो नियोजन होता है वह अंतर्निर्भर कार्य होता है। इट इज़ ट्रू दैट प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हाउएवर इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। प्लानिंग इज़ डन while taking all other functions of managers into consideration. So it can be said that planning is interdependent activity। कि नियोजन का कार्य अंतर संबंधित कार्य होता है और यह एक उपक्रम के अन्य विभागों से भी जुड़ा हुआ होता है। एक विभाग की योजना अगर बनानी है तो इसके लिए अन्य विभागों के कार्यों को भी ध्यान में रखना होगा, उनके उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होगा। यह एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य होते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। Planning is done while taking all other functions of managers into consideration. Planning is one department is dependent on the planning of other departments. And the next is a process, कि जो नियोजन है वह एक प्रक्रिया है। Planning is a process. In this process, managers anticipate future by analyzing environmental factors, set goals or objectives, formulate plans, policies, procedures, methods to achieve the objectives। कि यह कार्यक्रमों, उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारण करने का एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्लानिंग इज़ अ पाथ फाइंडिंग प्रोसेस,
कि जो नियोजन है वह रास्ता खोजने की एक प्रक्रिया होती है। प्लानिंग इज पाथ फाइंडिंग प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आंसर्स to certain questions as where are we now, where we want to go, how to reach to the destination. Planning bridges the gap between the places where we are and where we want to go. कि जो नियोजन होता है वह इन प्रश्नों के उत्तरों के बीच में पुल का कार्य करता है कि हम आज कहाँ हैं और हमें कल कहाँ जाना है। तो इसके बीच का जो निर्धारण होता है उसी प्रश्न का उत्तर योजना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नियोजन के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट डज नॉट एंड विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव, मैनेजर इज टू अचीव द अदर्स. कि प्रबंधक एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेने के बाद अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाने का कार्य करता है। इस तरीके से जो नियोजन का कार्य है वह एक ऐसा कार्य है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, कि जो नियोजन है वह एक गतिशील कार्य है क्योंकि यह वातावरण के तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्लानिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट in accordance with the current and anticipated future situation. कि वर्तमान की परिस्थितियों को और अनुमानित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में परिवर्तन करना होता है, इसलिए इसको डायनेमिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कि जो नियोजन है वह एक बौद्धिक कार्य है, कि यह कार्य सोच समझ के किया जाने वाला कार्य है। प्लानिंग इज रिगार्डेड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट रिक्वायर्स मैनेजर to think intelligently and rationally before doing anything. मैनेजर जो होते हैं उन्हें काफ़ी सोच विचार करना होता है. सो इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. एंड द नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक, दैट प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड. Every plan is prepared by anticipating and considering future events, opportunities, challenges, threats. कि कोई भी जो योजना बनाई जाती है वो भावी घटनाओं को, अवसरों को, चुनौतियों को और संकटों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है. Every plan is prepared to face and win over the future challenges and threats. And the next is commitment of management. दैट जो प्लानिंग होता है वो प्रबंधकों की एक प्रतिबद्धता या वचन होता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर टू थिंग्स, कमिटमेंट टू कोर्स ऑफ एक्शन एंड कमिटमेंट टू प्रोवाइड रिसोर्सेज. कि यह कार्य करने का और संसाधनों को उपलब्ध कराने का एक प्रतिबद्धता या वचन होता है. कमिटमेंट टू कोर्स ऑफ एक्शंस मीन दैट मैनेजर विल इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज़ एज पर द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैथड्स एंड रूल्स. कि उसे नियमानुसार कार्य करना होता है. दूसरा, कमिटमेंट टू प्रोवाइड रिसोर्सेज implies that management will provide necessary resources needed for attaining the objectives. And the next is time bound, कि जो नियोजन होता है वह समयबद्ध होता है. उसकी एक अवधि होती है जो कि 1 साल या उससे ज़्यादा हो सकती है. प्लानिंग इज ऑलवेज टाइम बाउंड. प्लानिंग मे बी शॉर्ट रेंज, जिसकी जो रेंज होगी वो लेस देन 1 ईयर हो सकती है, और मीडियम रेंज अप टू 2 to 3 ईयर, और लॉन्ग रेंज जो कि 5 साल से ज़्यादा की होती है. प्लानिंग हायरार्की, कि जो नियोजन होता है उसका एक अनुक्रम होता है. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर is a hierarchy of planning. Planning at one level in organization serves as a means for implementing the plans of the level higher to it. कि निचले स्तर और मध्य स्तर की जो योजना होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही उन उच्च स्तरीय योजनाओं के लिए वह आधार का कार्य बन सकती है. तो कहते हैं कि जो प्लानिंग होती है उसकी एक हायरार्की होती है. सो every organization there is a hierarchy of planning. Planning at one level in organization serves as a means
फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स ऑफ द लेवल ऑफ हायर टू इट, कि एक स्तर की योजना उच्च स्तर की योजनाओं के लिए आधार का कार्य करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, की प्लानिंग में डिसीजन इंक्लूडेड होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, कि जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से एक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इफेक्ट्स ऑफ टुडेज डिसीजन ऑन फ्यूचर, इसमें आज के निर्णय का भविष्य पे प्रभाव को जांचा जाता है। एंड अल्टरनेटिव दैट कैन प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स इन फ्यूचर इज सिलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एंड द नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड एक्शंस आर ट्विंस, कि योजना बनाना और कार्यवाही करना दोनों साथ साथ किए जाने वाले कार्य हैं या दोनों जुड़वा हैं। प्लानिंग अलोन कैन नॉट सर्व एनी पर्पस, प्लानिंग presupposes necessary action for its implementation. Planning and actions are twins, both must go hand in hand. One एक जो कार्य किया जाता है उसके साथ साथ दूसरा कार्य अनिवार्य रूप से करना होता है। सो वन एक्सपर्ट हैज़ राइटली स्टेट दैट प्लानिंग अलोन कैन नॉट मेक एन एंटरप्राइज सक्सेसफुल, कि सिर्फ योजना बनाने से ही कार्य जो संगठन है वह सफल नहीं हो सकते हैं। यह संस्था को सफलता केवल नियोजन के आधार पर नहीं मिल सकती। एक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सिमिलरली विदाउट प्लान्स एक्शंस बिकम्स मेयरली रैंडम एक्टिविटी। इसी तरीके से बिना सोचे समझे किए जाने वाले कार्य भी कोई प्रभावपूर्ण कार्य या रिजल्ट देने वाले कार्य नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग और एक्शन दोनों ज़रूरी हैं और दोनों को ट्विंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल, कि जो नियोजन और जो नियंत्रण है उनको अलग नहीं किया जा सकता। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल फंक्शंस, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल विदाउट प्लान इज मीनिंगलेस। प्लान्स फर्निश द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, कि नियोजन और नियंत्रण दोनों साथ साथ किए जाते हैं। नियोजन के आधार पर नियंत्रण किया जाता है और नियंत्रण के आधार पे पुनः योजना बनाई जाती है। इसलिए ये दोनों इंसेपरेबल हैं। एंड द नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज मोर एसेंशियल दैन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इन्वायरमेंट, कि जो पूर्वानुमान होता है उसके द्वारा भावी वातावरण के बारे में अनुमान लगाया जाता है। प्लानिंग इज एसेंशियल बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइडेड बाय फोरकास्टिंग, कि पूर्वानुमानों के द्वारा जो जानकारी मिलती है उनके आधार पर ही योजना बनाई जाती है। इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि जो नियोजन होता है वो पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। पूर्वानुमान के द्वारा भावी कार्यदशाओं या भावी वातावरण के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठा किया जाता है और उन तथ्यों के आधार पर ही योजना बनाई जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो नियोजन होता है वह पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। तो इस तरीके से प्लानिंग पार्ट 1 में हमने बात की मीनिंग ऑफ प्लानिंग की और साथ ही साथ हमने इसके नेचर को भी समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।